हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आपकी यूनिट चल रही है केमिकल काइनेटिक्स। बिफोर द वीडियो आप पढ़ रहे हैं, 3 वीडियो पढ़ चुके। तो इसमें लास्ट में हमने पढ़ा था मेथड्स फॉर डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो उसमें एक मेथड हाफ लाइफ मेथड ये लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट फ्रैक्शनल चेंज मेथड। फ्रैक्शनल चेंज मेथड में हम 2 डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं और 2 डिफरेंट इनिशियल कंसंट्रेशन लेते हैं और सेम फ्रैक्शन रिएक्ट कराते हैं। माने अगर 50% तो दोनों में 50%, 20% तो दोनों में, या 20% लाइक दैट। और सेम फ्रैक्शन रिएक्ट कराने में जो टाइम लगता है वो हम मेजर करते हैं। तो in this method, in 2 different experiments, different initial concentrations are taken and same fraction of reactant is reacted and time taken to react the same fraction is determined. अब मान लीजिए initial concentration C1 C2, एक बार C1 एक बार C2 और सेम फ्रैक्शन रिएक्ट कराना। माना अगर इसका 10% तो इसका भी 10%, इसका 20% तो इसका भी 20%। और जो टाइम टेकन है, मान लीजिए वो T1 एंड T2 है, देन तो ये फार्मूला होल्ड करता है T1 अपॉन T2 इज इक्वल टू C2 अपॉन C1 की पावर n-1, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। गैसेस के लिए कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर हम यूज कर सकते हैं। थर्ड मेथड ग्राफिकल मेथड। इसमें हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं टाइम और कंसंट्रेशन में। तो डिफरेंट ऑर्डर के लिए डिफरेंट टाइप के ग्राफ मिलते हैं। तो हमें 0 ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही पढ़ना है जो हमारे सिलेबस में है। तो 0 ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर। तो फॉर 0 ऑर्डर के लिए इफ इन टाइम टी कंसंट्रेशन एक्स रिएक्टेड, तो आप लास्ट वीडियो में पढ़ चुके जो रेट है वो हुआ x अपॉन टी। और 0 ऑर्डर के लिए रेट और रेट कांस्टेंट एक बात होती है। तो k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी और x इज इक्वल टू kt और x प्रोपोर्शनल टू t। कांस्टेंट हटाते हैं तो प्रोपोर्शनल लगाया, प्रोपोर्शनल हटाते हैं कांस्टेंट आता है। तो इसको ऐसे लिख लिया x प्रोपोर्शनल टू t। जो 2 चीजें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, अगर उसमें एक ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आती है इस टाइप की और जो ओरिजिन से पास होती है। और जो tan थीटा है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर x और ये t। तो ये जो है x अपॉन टी और x अपॉन टी की वैल्यू जो है वो k के बराबर है। तो ये क्या हुआ, व्हेन ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन x दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब यहाँ पे x क्या चीज है, यहाँ x है कंसंट्रेशन जो रिएक्ट कर गई, जितनी रिएक्ट कर जाएगी उतनी प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ पर x रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो रिएक्ट कर गई वो है, यानी जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हुई। तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइम, देन ए स्ट्रेट लाइन विल बी ऑब्टेन्ड whose slope that is tan theta will be k। इसका जो मल्टीपल होता है एक्चुअली वो tan थीटा की वैल्यू होती है, उसे स्लोप कहते हैं। इसी को स्लोप कहते हैं tan थीटा को। बस ये आपसे पूछा जा सकता है कि 0 ऑर्डर के लिए टाइम और कंसंट्रेशन में ग्राफ ड्रॉ करें, कैसा ग्राफ आएगा, तो ये होगा। इसी तरह फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन होती है, लास्ट वीडियो में पढ़ी आपने, 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस एक्स। इसको हम इधर ले आए t को, तो kt इज इक्वल टू ये हो गया। और इसको 2.303 यहाँ ले आए तो kt अपॉन 2.303 इज इक्वल टू ये लॉग a अपॉन a माइनस एक्स, माने लॉग a माइनस लॉग a माइनस एक्स। लॉग a माइनस एक्स को इधर ला रहे हैं, kt को इधर ले आए तो ये हो गया। अब इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चीज वेरिएबल है, टाइम के साथ a माइनस एक्स वेरिएबल है, बाकी सब चीज कांस्टेंट है। माने अगर हम लॉग a माइनस एक्स और t में ग्राफ खींचें, एक तरफ लॉग a माइनस एक्स, एक तरफ टाइम, तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अब यहाँ पर माइनस साइन है, जैसे यहाँ तो प्लस साइन था तो ऐसा ग्राफ आया, तो माइनस साइन होता है तो ऐसा ग्राफ आता है। और ये जो थीटा है
इस tan थीटा की वैल्यू बैठती है, ये जो मल्टीपल है -k/2.303। ये ग्राफ जो है वो आप मैथमेटिक्स में और फिजिक्स में इनकी जो स्ट्रेट लाइन की ग्राफ की इक्वेशन है वो आप सीखते हैं। तो यहाँ पर एक ग्राफ ऐसा आता है, याद कर लेना। और ये जो वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, इसे इंटरसेप्ट कहते हैं। ये जो आता है मल्टीपल के अलावा जो वैल्यू होती है वो इंटरसेप्ट होती है। तो ये log a जो है वो इंटरसेप्ट है। तो ये लिखा है, ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये -x क्या है, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है t टाइम पर। तो log ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड टाइम में ग्राफ खींचने पर ऐसी स्ट्रेट लाइन आती है जिसका स्लोप -k/2.303। अब बस ये थ्योरी हुई इस लेसन की। अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। क्वेश्चन, एक रिएक्शन है, द रिएक्शन A + B + C + D = प्रोडक्ट्स। ये जीरो ऑर्डर इन A, फर्स्ट ऑर्डर इन B, थर्ड ऑर्डर इन C, सेकेंड ऑर्डर इन C, थर्ड ऑर्डर इन D। कह रहे ये रिएक्शन है, A में ऑर्डर 0 है, B में फर्स्ट है, C में 2 है, D में 3 है। कह रहे कंसंट्रेशन ऑफ ऑल रिएक्टेंट इज डबल्ड, हर एक की कंसंट्रेशन डबल कर दी। तो कह रहे बताओ रेट कितने टाइम हो जाएगा। तो बस ऑर्डर का जो मतलब है वो आपने पढ़ा, डेफिनेशन ऑर्डर की, कितनी पावर रेस की जाए रेट लॉ में, उसे ऑर्डर कहते हैं। तो रेट लॉ ये हुआ कि रेट प्रोपोर्शनल टू, ए में ऑर्डर 0 है तो a⁴ 0, बी में ऑर्डर 1 है b⁴ 1, कंसंट्रेशन ऑफ सी में आप ऑर्डर 2 है, डी में ऑर्डर 3 है। तो रेट लॉ जो है वो ये हो गया। अब फर्स्ट केस, मान लीजिए आप इनिशियली इसका एक्टिव मान स्मॉल ए था, इसका एक्टिव मान स्मॉल बी था, इसका एक्टिव मान स्मॉल सी, इसका एक्टिव। ये वैल्यूज हमने इस रेट लॉ में पुट की। तो रेट = a⁴ 0, b⁴ 1, c⁴ 2, d⁴ 3 माने bc²d³। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब पहले हमने हर एक की कंसंट्रेशन डबल कर दी, माने एक्टिव मास ऑफ ए स्मॉल ए की जगह 2a कर दिया, एक्टिव मास ऑफ बी 2b कर दिया, एक्टिव मास ऑफ सी 2c, एक्टिव मास ऑफ डी 2d। अब ये वैल्यू फिर इसी रेट लॉ में हमने पुट की, तब इसको हमने सिंपल किया तो ये आया। तो 64 bc²d³, माने पहले के कंपैरिजन में वैल्यू 64 टाइम्स हो गई। तो ये आंसर हुआ। ये पूछ रहे थे हाउ मेनी टाइम्स द रेट बिकम, द रेट विल बिकम 64 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। एक रिएक्शन आपको गिवन है, व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए इज, आपको ए की इनिशियल कंसंट्रेशन दी है इतने 0.01 मोल पर लीटर और इनिशियल रेट गिवन है 0.0000352 मोल पर लीटर पर मिनट। आपसे हाफ लाइफ पूछ रहे हैं। तो इसमें हमें एक तो ये गिवन है कि रिएक्शन कौन से ऑर्डर की, पहले वो निकाल रहे हैं। वो कैसे, आपको इनिशियल कंसंट्रेशन दिया, इनिशियल रेट दिया। अभी लास्ट वीडियो में एक फार्मूला पढ़ा हमने कि रेट एट टाइम t = k × कंसंट्रेशन एट टाइम t। जिस समय का रेट उसी समय की कंसंट्रेशन। आपको इस क्वेश्चन में इनिशियल रेट और इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है, तो हमने लिख लिया इनिशियल रेट = k × इनिशियल कंसंट्रेशन, दैट इज k = इनिशियल रेट अपॉन इनिशियल कंसंट्रेशन। इनिशियल रेट आपको ये गिवन है, इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन है। रेट आपको गिवन है मोल पर लीटर पर मिनट और कंसंट्रेशन मोल पर लीटर। ये कैंसिल होगा, खाली पर मिनट रह गया 0.0352 पर मिनट। पर मिनट ये यूनिट जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की होती है। तो यूनिट से पता चला कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ है वो आपने लास्ट वीडियो में पढ़ी 0.693/k होती है। k की वैल्यू कैलकुलेट की, यहाँ पुट कर दी, वही आंसर आ गया मिनट्स में। क्योंकि ये आपको रेट पर मिनट था तो ये हाफ लाइफ जो है वो मिनट्स में आ गई। तो इस तरह से इस लेसन में थ्योरी पढ़ी, कुछ न्यूमेरिकल्स किए। इन्हीं न्यूमेरिकल्स को आगे और वीडियोस में किया जाएगा। रिवीजन करिएगा आप लगातार, जिससे कि आपको बात ज़्यादा समझ में आती जाए। ओके, ऑल द बेस्ट।